नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को बताया समावेशी और नए उत्तराखंड का संकल्प। कहा सभी वर्गों को मिलेगा लाभ। वहीं कांग्रेस बोली जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है बजट। आज से शुरू हुई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2,59,439 विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा। पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, 12 विधेयक पारित। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में यह 18.5% अधिक है। सीएम धामी ने बजट को समावेशी और नए उत्तराखंड का संकल्प बताया है। कहा कि सभी वर्गों को इससे लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बजट बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस बोली कि ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट सत्र चल रहा है गैरसैंण में, और जो बजट कल पेश किया गया है आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा, ये 76,592 करोड़ का कुल बजट पास किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.5 बढ़कर बजट है। लेकिन ये बजट पूरा का पूरा आंख में धूप झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबके जानकारी में है कि पिछले बार जो बजट पास किया गया था उसका 60% बजट केवल सरकार खर्च कर पाई। और उसका एक जीता जाता उदाहरण ये प्रश्न जो वीरेंद्र जाति जी, जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने लगाया था गड्ढा मुक्त सड़कों का, इसको मैं आपको दूंगा, इसका संज्ञान आप लीजिएगा। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर गुरुवार को भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मांगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपरा उस राज्य की पहचान है, वहीं जिसमें लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़े रखने के लिए लोक पर्व फूलदेई को आने वाले समय में संस्थागत तरीके से बाल पर्व के रूप में बृहद स्तर पर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। खबर रुड़की से है, जहां नारसन स्थित उसी जगह पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी पलटी थी, जहां पर बुधवार को एक कार के आगे जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। ऐसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड इतनी थी कि वह कंट्रोल नहीं हो पाई। वहीं मौके पर काफी देर तक जाम लगा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें कि बुधवार को ये बड़ा हादसा उसी जगह पर वहां जहां 30 दिसंबर को दिल्ली से अपने घर आ रहे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील के दुर्गम गांव का है, जिस गांव का नाम है पेंग गांव। गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांव लगभग पूर्ण रूप से पलायन के अंतिम चरण में है। इसी के कारण उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के त्योहार के अवसर पर गांव में बच्चे न होने से यहाँ के बुजुर्गों ने फूलदेई त्योहार को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए घर घर जाकर फूलदेई मांगी। जो काम छोटे बच्चे करते थे, आज उसे बुजुर्गों को करना पड़ रहा है, ताकि संस्कृति और त्योहार भी बचे रहें। गांव धीरे धीरे पलायन की मार झेल रहे हैं। आज गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, त्योहारों और अपनी संस्कृति को संजोने का काम भी कर रहे हैं। ये देशा का मैना रे क्या पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदली है। देर शाम को मसूरी में हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ गई।
वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया। इससे ठंड से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। वहीं बदले मौसम का मसूरी में पहुंचकर पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं की संभावनाएं जताई है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहाँ पर हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खबर रामनगर से है, जहां चैत के महीने की संक्रांति के दिन पहाड़ों में फूलदेई लोक पर्व मनाया जाता है। आधुनिक चकाचौंध की होड़ में ये पर्व धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है। फूलदेई अब गानों तक ही सीमित रह गया है। नगर और शहर में ये परंपरा लोग भूल गए हैं। ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत में मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्नान करने के बाद आसपास के क्षेत्रों से फ्योली, बुरास, आड़ू, खुमानी, पूलम के फूल लेकर घर के मुख्य द्वार में पूजन करते हैं और फूलदेई, छम्मादेई गाते हैं। इस दौरान गृह स्वामी बच्चों की थाली में रुपए, गुड़, चावल रखते हैं। पहाड़ की विशिष्टता कहे जाने वाले इस त्योहार को कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में भी बच्चों ने धूमधाम से मनाया कि उत्तराखंड की परंपरा जीवित रहे, नई पीढ़ी के लोगों को इस पर्व की जानकारी रहे। अब खबर पौड़ी जिले के धुमाकोट से है, जहां धुमाकोट बाजार के लिए निकली पुष्पा देवी ग्राम थवाड़ा बमेड़ी सैंड लगातार लापता है। परिजनों ने बताया कि 12 मार्च को सुबह 10 बजे घर से धुमाकोट बाजार के लिए निकली थी। शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों ने बताया कि लड़की के पति का नाम संजू रावत है, जो कि थवाड़ा भौन थाना धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि ये महिला कहीं दिखे 8638253871 8393905506 पर देने की कृपा करें। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां सौर के 22 गांवों के प्रतिनिधियों ने बस्ते ग्राम में एक अतिआवश्यक बैठक की, जिसमें MES द्वारा अवरुद्ध किए गए मार्ग को तुरंत खोलने के संबंध में अपनी बात रखी गई और सुझाव भी दिए गए। बैठक में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि सौर घाटी में सदियों से देवल समेत बाबा द्वारा अपनी बहनों को भिटोला दिया जाता है और इसी क्रम में भगवती माता के मंदिर में भी ये देव यात्रा चतौल में जाती है। लेकिन MES द्वारा देव कटिया में मां भगवती के प्रांगण में जाने वाले रास्ते में दीवार लगाकर उसको अवरुद्ध कर पौराणिक काल से उस राह से जाने वाले देव डोले रथ को अपनी राह से चलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो सौर के लोगों की आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ है। ये जिस तरीके से MES द्वारा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, 22 गांव की आस्था इससे जुड़ी है और साथ ही साथ तमाम सौर के लोगों की भावनाएं यहाँ पे जुड़ी हैं। लेकिन जो रास्ता हमारा पौराणिक समय से चला आ रहा है उसको बंद करना कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ भी खिलवाड़ है। तो हम यहाँ पे प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 16 तारीख को अगर उससे पहले यहाँ पे वो रास्ता खुलवाया नहीं जाता है तो हम 16 तारीख को बस्ते में एक महापंचायत करने वाले हैं, जिसमें 22 गांव के साथ साथ सूरघाटी के हजारों लोग, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे सब वहां पे एकत्रित होंगे और एक रैली के तौर पे हम शहर के मध्य होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचेंगे। और अगर उस जगह पे रास्ता नहीं खोला गया उसके बाद भी तो 4 तारीख को जो चैतोल होनी है उसमें अगर भक्तों द्वारा कोई भी अगर घटना की जाती है प्रिय अप्रिय तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब खबर विकास खंड मुनस्यारी से है, जहां पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले पूर्व सैनिकों शहीद सैनिकों के परिवारों का एक सम्मेलन विकास खंड के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुनस्यारी तहसील के शहीद सैनिकों के परिवारजनों को पूर्व सैनिक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं परिवारों का सदस्यता अभियान भी चलाया गया। शहीदों के परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व सैनिकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व कैप्टन शेर सिंह, लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, सूबेदार नथीराम, विनोद सिंह, सयाला, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे मुनस्यारी ब्लॉक के जो शहीद परिवार के सैनिक थे उनका हम फोटो का अनावरण और उनको सम्मान देने हेतु नंबर 2 हम ये संगठन इसलिए किया गया है, ये मुनस्यारी दूर दराज इलाका है। यहाँ हमारे अधिकारी के द्वारा जो वीरांगनाएँ हैं जो दूर दूर से आए हैं उनका काम, उनका हौसला अफजाई करने के लिए किया गया था। नंबर 3 हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं, एक तो हमारे यहाँ सदस्यता करना है, ये हम संगठित इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये हो कि हमारे यहाँ भी संगठन बना हुआ है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के रखरखाव को लेकर मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने को लेकर संबंधित विभाग अधिकारी स्वास्थ्य कर्मी नियमानुसार अनिवार्य रूप से CRS पोर्टल पर पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में CSR पोर्टल के माध्यम से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के कार्यों को गंभीरता से लेना चाहिए।
अब खबर विकासनगर से है, जहां यूजेवीएनएल भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराने के मामले में जहां एक ओर विभाग बैकफुट पर नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब अतिक्रमण की जद में आ रहे प्रभावित परिवारों और ग्रामीणों ने भीम आर्मी के बैनर तले विभाग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी का कहना है कि विभाग और सरकार मिलकर जिन लोगों को बेघर करने की साजिश रच रही है, वो लोग काफी समय से यहाँ रहते आ रहे हैं। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं, उनके पास सारा डाटा है, पिछला डाटा कलेक्ट कीजिए, सर्वप्रथम हमारा मुआवजा दीजिए, हमारे लोगों को सरकारी सेवा में रखिए, और जो हमारी ये जमीनें हैं जो जिससे आप हमें हटाना चाहते हैं, ये नोटिस दिया है आपने हमें, और ये चलने नहीं देगी। भीम आर्मी अवैध है, फर्जी है, क्योंकि ये जो गाँव है, ये गाँव यहाँ पर आज़ादी से पहला बसा हुआ है। ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, लगभग 60-70 साल से भी ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते आ रहे हैं, और सरकार हमें गुमराह करने का काम कर रही है, और सरकार की नीतियों से, गिद्दड़ व्यवहारों से भीम आर्मी डरने वाली नहीं है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय देहरादून पीआईबी ने बुधवार को उत्तरकाशी में मीडिया के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया सशक्त माध्यम है। भारत सरकार की योजनाओं को पीआईबी द्वारा दूर दराज के ग्रामीणों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांत जिले के सुदूरवर्ती गाँव तक व्यापक प्रचार प्रसार होने से सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचेगी। जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण जनउपयोगी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाए, और एक जागरूकता का ये प्रयास किया गया है कि जो विभिन्न योजनाएं हैं, जनउपयोगी योजनाएं हैं, उनको, चूँकि एक सीमांत जनपद है, उन योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्र में जो हमारे जनपद के लोग हैं उन तक पहुँचे। इसके लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी, उसमें क्या उपलब्धियां हुई हैं, और कुछ सुझाव भी मीडिया के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, मीडिया बंधुओं द्वारा दिए गए हैं, उनको भी नोट किया गया है। और प्रयास यही है कि जो विभिन्न योजनाओं की जानकारी है वो सब तक पहुँचे, और अच्छी तरीके से उनका लाभ सर्वसाधारण को मिल सके। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकास खंड सल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला में नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने की। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन अनुभवों के आधार पर नशे से उत्पन्न समस्याओं और छात्रों के जीवन पर दुष्प्रभाव के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी गई। छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव विषय पर नाटक का मंचन भी किया गया। छात्रों द्वारा नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव को लेकर कविता लेखन और पोस्टर भी बनाए गए। महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा छात्र छात्राओं को नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री देवभूमि बनाने के संबंध में योगदान देने की अपील भी की गई। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां लक्सर में सुबह होते ही सब्जी मंडी के निकट मुख्य बाजार में अचानक एक मेडिकल स्टोर और 2 टेलीकॉम शॉप और एक जनरल स्टोर में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। जिसके बाद इसकी सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बाजार में लगी आग से भारी भरकम नुकसान हो चुका था। कुल मिलाकर तीनों दुकानों में रखा सामान आग के तांडव की भेंट चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने के कारणों का अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।